रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है उसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, बहुत ही शॉर्टकट रूप में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे प्रोग्रामिंग का है, सी प्रोग्रामिंग से संबंधित है। इफ़ और यहाँ आप देख सकते हैं 1 लिखा है मैंने यहाँ कंडीशन में, और प्रिंट एफ ट्रू एल्स प्रिंट एफ फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। तो उपरोक्त कथन ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा इसमें से? ऑप्शन आपके सामने है ट्रू, फॉल्स, या कथन स्टेटमेंट गलत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक है कंडीशन में, तो यहाँ प्रिंट एफ ट्रू, एक का मतलब ट्रू होता है, तो यहाँ बिल्कुल प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? ट्रू प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है ये राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं इफ स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन है उसका मान यदि एक होता है यानी ट्रू होता है तो इफ का स्टेटमेंट प्रिंट होता है, यदि वो एक नहीं होता है तो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सी भाषा की खोज किसने की? जो सी लैंग्वेज है इसकी खोज किसने की? सी भाषा का आविष्कार वो किसने किया? केन थॉमसन, डेनिस रिची, मार्टिन रिचर्ड्स या डोनोवन? तो सी भाषा है उसका विकास है डेनिस रिच ने किया था। ये आप सभी को याद है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। सी भाषा की खोज वो डेनिस रिच ने की थी AT&T बेल लेबोरेटरीज में, और 1972 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है सी भाषा में प्रत्येक स्टेटमेंट को पृथक करने के काम में कौन सा सिंबल्स आता है? यानी सी भाषा में प्रत्येक स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा चिन्ह इसमें काम में आता है? यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, एम्परसेंड का है, एक्सक्लेमेटरी है, सेमीकोलन है, या डबल कोट है। तो यहाँ प्रत्येक स्टेटमेंट को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी भाषा के सभी प्रोग्राम में किसका लिखना अत्यावश्यक है? यानी प्रत्येक सी भाषा के प्रोग्राम में किसका होना आवश्यक है? ग्लोबल चर का, पॉइंटर का, मेन फंक्शन या फलन? तो सी भाषा के प्रोग्राम में मेन फलन का होना अत्यावश्यक है। हर सी भाषा के प्रोग्राम में मुख्य फंक्शन आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिनका उपयोग व अर्थ पहले से ही निश्चित होता है, यानी जिनका उपयोग अर्थ पहले से निश्चित होता है, वे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट, अभिज्ञानक यानी आइडेंटिफायर, या आरक्षित शब्द यानी रिजर्व वर्ड? तो जिनका उपयोग अर्थ पहले से निश्चित होता है उसे हम आरक्षित शब्द कहते हैं यानी रिजर्व वर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसी भाषा में है वो 32 रिजर्व वर्ड्स है। कितने हैं? 32 रिजर्व वर्ड्स है, आरक्षित शब्द है। इनका अर्थ और उपयोग है पहले से निश्चित होता है, और इनका उपयोग आइडेंटिफायर को नाम देने में भी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आरक्षित शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा रिजर्व शब्द नहीं है सी भाषा में? ऑटो, वाइल, स्विच और टोटल? तो यहाँ आप सभी जानते हैं टोटल है ये रिजर्व वर्ड नहीं है। बाकी ऑटो है, ये आप सभी जानते हैं ऑटोमेटिक क्लास के लिए डिक्लेयर करने के लिए होता है। स्विच होता है, वाइल है, लूप में काम आते हैं। तो ये तीनों है हमारी रिजर्व वर्ड है, जबकि जो टोटल है वो रिजर्व वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से वैध अचर है, यानी वैलिड कॉन्स्टेंट। अचर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, जिनका मान प्रोग्राम की क्रियान्वयन के दौरान स्थिर रहता है, वो अचर कहलाते हैं। तो कौन सा इसमें से वैलिड कांस्टेंट है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ आप मैं राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक वैलिड कांस्टेंट है, बाकी वैलिड कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कोमा लगा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ भी कोमा लगा हुआ है ये गलत है, और यहाँ आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल में हो सकता है, लेकिन यहाँ हेक्साडेसिमल के कांस्टेंट से पहले 0 अक्स लगा होना चाहिए। 0 अक्स आता है हेक्साडेसिमल पहले, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अभिज्ञानक वैध नहीं है? अभिज्ञानक का मतलब होता है आइडेंटिफायर। कौन सा आइडेंटिफायर है वो वैलिड नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है? यानी किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को पहचान के लिए जो नाम दिए जाते हैं वही आइडेंटिफायर कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा नाम हम आइडेंटिफायर को नहीं दे सकते? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम हम किसी आइडेंटिफायर को नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है, प्रथम अक्षर है, वो नंबर से स्टार्ट होता है, जबकि आइडेंटिफायर का पहला अक्षर नंबर नहीं हो सकता।
तो यहाँ स्पेस का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ये यहाँ अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है, बाकी ये कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर का नाम हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग डबल डेटा प्रकार के लिए प्रिंटफ में कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होगी। लॉन्ग डबल डेटा टाइप यदि हम प्रिंट करना हो तो उसमें कंट्रोल स्ट्रिंग क्या आएगी। जैसे हम इंटीजर के लिए %d लिखते हैं, आप सभी जानते हो इंटीजर के लिए %d लिखते हैं, फ्लोट के लिए %f लिखते हैं, कैरेक्टर के लिए %c लिखते हैं। उसी प्रकार से लॉन्ग डबल के लिए यहाँ पूछा है, लॉन्ग डबल के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत और कैपिटल एल और स्मॉल एफ ये लॉन्ग डबल डेटा टाइप को कंट्रोल स्ट्रिंग आती है। नेक्स्ट है, प्रतिशत संकारक का उद्देश्य क्या है। ये जो प्रतिशत संकारक होता है इसका उद्देश्य क्या है प्रोग्रामिंग में, जोड़ना, भाग देना, शेषफल निकालना या गुणा करना। तो प्रतिशत है ये रिमाइंडर के लिए होता है, आप सभी जानते हैं रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालने के लिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 5/3 ये प्रतिशत, 5% और 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर निकालने काम आता है, शेषफल निकालने काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, आप देख सकते हैं यदि i बराबर 8 है तथा b बराबर -i+3 तो b का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 11, 10, 9 या 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमें हल ये करना है, b का मान हमें पूछा है तो यहाँ हमें इसको हल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का रूप हमें देखना है। आप सभी जानते हैं एक तो प्रीफिक्स रूप होता है, एक पोस्टफिक्स, और ये किस प्रकार से हल होते हैं दोनों मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको नहीं पता है तो। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यानी ऑपरेटर से पहले, यदि ऑपरेटर से पहले लगा है तो पहले ऑपरेटर हल होता है, उसके बाद उसका मान ऑपरेटर में रखा जाएगा। और यदि उसको हम बाद में लगाते हैं, पोस्ट फिक्स रूप में प्रयोग में लेते हैं, तो पहले जो ऑपरेंड का मान है वो प्रयोग होता है, उसके बाद इसमें कमी होगी, आई के मान में उसके बाद में कमी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पहले लगा हुआ है तो पहले इसमें कमी होगी मान में, उसके बाद आई का मान रखा जाएगा। तो आई का मान आप देख सकते हैं 8 है, तो पहले ये ऑपरेटर है जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस ये हल होगा। तो ये हल होगा तो ये मान में एक की कमी करता है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 7, एक की कमी हो जाएगी, उसके बाद आई का मान 7, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 7 + 3 तो कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न यदि आप और चाहते हो तो मेरे को कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, लूप का निष्पादन रोकने के लिए कौन सा कथन उपयोग में आता है। यदि लूप चल रहा है, कंटिन्यू लूप चल रहा है और उसका एग्जीक्यूशन हमें रोकना है, तो उसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट प्रयोग में लाते हैं, ब्रेक, स्टॉप, एंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लूप को बीच में रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर आ जाता है, यानी जो लूप का कंट्रोल है वो जब ही ब्रेक पर आता है, ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ता है तो डायरेक्ट ही लूप से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग से लूपिंग से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। फॉर i बराबर 0, i छोटा है 5 के, i++ और लूप के अंदर लूप का प्रयोग किया गया है, यानी नेस्टेड लूप का यहाँ प्रयोग किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर j बराबर i लिया है, यानी पहले लूप काउंटर को, जो आउटर लूप है उसके लूप काउंटर को यहाँ इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है, j बराबर i किया गया है। तो आप समझ गए ये जो प्रोग्रामिंग की जानकारी है। j छोटा है बराबर 5 की, j++, प्रिंट एफ इंडिया, यहाँ इंडिया जो शब्द है उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये इंडिया कितनी बार प्रिंट होगा। तो इसका लॉजिक मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले 0, आई का मान 0 है, आई छोटा है 5 के, शर्त सही है, शर्त सही है तो अगले अंदर लूप पे आएगा। यहाँ j बराबर आई का मान कितना है 0 ही है फिलहाल, तो j का मान भी कितना हो जाएगा 0। अब 0 छोटा है बराबर 5 के, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। तो ये 0 छोटा है तो प्रिंट हो गया एक बार, फिर आई का मान j++, तो j का मान कितना हो जाएगा 1, फिर 1 छोटा है 5 के, सही है, फिर प्रिंट हो जाएगा दूसरी बार, इंडिया प्रिंट हो जाएगा, फिर j++, j का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये तीसरी बार प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहली बार में ये 6 बार चलेगा लूप। जब j का मान जब 0 है तभी कितनी बार चलेगा 6 बार। फिर जो ही j का मान 6 होगा तो ये इनर वाले लूप से बाहर आ जाएगा और फिर से i++ पे आएगा। उसके बाद i का मान 1 हो जाएगा, पहले 0 था उसके बाद 1 हो गया।
फिर एक छोटा है बराबर 5 के, बिल्कुल सच सही है। अब दोबारा इस लूप पे आएगा अंदर वाले पे, अब आई का मान 1 है तो जे का शुरुआती मान क्या हो जाएगा 1। अब एक छोटा है बराबर 5 के, ये तब तक चलेगा यानी 5 बार। फिर इसी प्रकार से अगली बार जाएगा तो फिर चलेगा 4 बार, फिर अगली बार चलेगा 3 बार, फिर अगली बार चलेगा 2 बार, फिर अगली बार 1 बार। तो इस प्रकार से टोटल 21 बार ये लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा? 21 बार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं बी है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। केस कीवर्ड का प्रयोग किस कथन में किया जाता है? यानी केस कीवर्ड है, इसका कौन से स्टेटमेंट के इसका प्रयोग किया जाता है? स्विच में, फॉर में, डू वाइल में, वाइल में। तो आप सभी जानते हैं केस का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है नीड़ित लूप संरचना यानी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में सबसे पहले समाप्त होने वाला लूप कौन सा होगा? जो नेस्टेड लूप की अभी हम बात की थी, लूप के अंदर लूप यानी जैसे ये फोर लूप लगा रखा है और उसके अंदर दोबारा फोर लूप लगाते हैं, तो एक बाहर वाला होता है एक अंदर वाला, जैसे अभी प्रश्न नंबर 13 में आया था। तो नेस्टेड लूप में सबसे पहले कौन सा लूप समाप्त होता है? तो यहाँ सबसे पहले है वो अंदर वाला लूप समाप्त होता है। कौन सा होता है? अंदर वाला। तो आज की वीडियो में इतनी, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या? दीपक 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 दीपक